Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so हम पढ़ रहे थे यहाँ पर गांधी जी की जो स्पीच थी बनारस के अंदर फरवरी 1916 के अंदर, वो एक लेवल पे थी जहां पर वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ एलीट फिनोमिनन बन के है, जहां पर सिर्फ लॉयर्स को बनाया जाता है, डॉक्टर्स को बनाया जाता है, लैंडलॉर्ड्स को बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरे लेवल पे देखा जाए तो उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया और उन्होंने बोला कि पब्लिक, जब उन्होंने पहली अपनी पब्लिक अपीयरेंस दी थी, पब्लिक अनाउंसमेंट की थी गांधी जी ने अपनी इच्छा के अनुसार, तो उन्होंने बोला था इंडियन नेशनलिज्म प्रॉपरली होना चाहिए और यहाँ पे इंडियन लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि एक तरीके से एक एज अ होल उनको रिप्रेजेंट करना चाहिए। लास्ट मंथ था इस साल का, तब गांधी जी ने प्रेजेंट की एक अपॉर्चुनिटी जहां पे उन्होंने अपनी चीजों को जो उन्होंने बोली थी उसको प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करी। एनुअल कांग्रेस जो होनी थी लखनऊ के अंदर दिसंबर 1960 के अंदर, वहां पर इन्होंने अप्रोच करी पीजन से जो चंपारण से आए थे और बिहार से। वो मतलब उनको एक मौका मिला एज अ होल बताने का, कैसे कि जब चंपारण वाली चीज हुई थी, जब बिहार से एक व्यक्ति आकर के इनको बोलते कि वहां पर कैसे ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिगो प्लांटर्स के साथ में जबरदस्ती उनको वो इंडिगो उगाने के लिए बोल रहे हैं और उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, तब इन्होंने जाकर के वहां पर अपना रोल अदा किया था, जो कि हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा ही है। तो ये एक चीज थी जहां पर उन्होंने अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करना, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट जो शुरू करना था, उसके लिए इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया था, ठीक है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। गांधी जी स्पीच एट बनारस in February 1916 was at one level merely a statement of fact, namely that the Indian nationalism was an elite phenomenon, a creation of lawyers and the doctors and the landlords. But at another level, it was also a statement of the intent, the public announcement, the first public announcement of Gandhiji's own desire to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as a whole. In the last month of that year, Gandhiji was presented with an opportunity to put his precepts into practice. At the annual Congress held in Lucknow in December 1916, he was approached by a peasant from Champaran in Bihar who told him about the harsh treatment of peasants by the British indigo planters. यहाँ पे जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था स्पीच में फरवरी 1916 के अंदर, एक लेवल पे उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पर इंडियन नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक एलीट फिनोमिनन जो है वही बना करके रख दो कि एलीट क्लास के लोग जो हैं, अमीर लोग जो हैं वही ये चीज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप सिर्फ लॉयर्स, डॉक्टर्स और लैंडलॉर्ड्स जो है वो बना रहे हो। और दूसरा ही लेवल पे, लेकिन दूसरे लेवल पे उन्होंने जब एक उनको मौका मिला तो दूसरी जो इनकी पब्लिक अनाउंसमेंट थी उसमें गांधी जी ने बोला कि भाई उनकी इच्छा है कि इंडिया को प्रॉपरली नेशनल जो देशभक्ति का नेशनलिज्म चीज है ये प्रॉपरली होनी चाहिए, ठीक है। और इंडियन लोगों को एक एज अ वन नेशन के लोगों की तरह रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। अब उसी इनको मौका कैसे मिला इस चीज को करने का, जब इनको मौका दिया गया लखनऊ के अंदर एनुअल कांग्रेस की वो होनी थी मीटिंग, और लखनऊ दिसंबर 1916 को ही एक पीजेंट जो है चंपारण से बिहार से आया था, एक किसान, वो आकर के इनको बताता है कि देखो ये ब्रिटिशर्स हमारे साथ में कितना गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो उनको मौका मिला और फिर ये वहां जाते भी हैं, रहते हैं और फिर वहां पर अपना चंपारण जो इन्होंने शुरू करना था मूवमेंट वो शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, नो मैम। अब है मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन। अब कैसे बना, ठीक है, किस तरीके से बना और शुरू हुआ नॉन कॉपरेशन। महात्मा गांधी ने अपना समय बिताया था 1917 के अंदर चंपारण के अंदर, वहां पर उन्होंने पीसेंट्स को सिक्योरिटी जो उनको मिलनी चाहिए थी टिनोसिस के लिए काम किया, फ्रीडम और उनको साथ ही साथ उनको फ्रीडम दिलवाया, जो उनकी इच्छा की क्रॉप्स होनी चाहिए, उनको अपने हिसाब से कल्टीवेशन करने का मौका देना चाहिए, वो करने के लिए भी उन्होंने काम किया। क्योंकि वहां पर उनसे क्या करवाया जा रहा था, जबरदस्ती सिर्फ जो नील होता है, इंडिगो जो होता है, उसी की खेती करवाई जा रही थी। 1918 के तहत गांधी जी जो है इन्वॉल्व करते हैं, दो कैंपेन्स होते हैं उनके साथ में। एक तो गुजरात के अंदर जो उनका घर की जगह थी, वहां पर एक लेबर डिस्प्यूट होता है अहमदाबाद में, जहां पर अच्छी कंडीशंस नहीं दी जा रही थी टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को, ठीक है। वो वहां पर डिमांड करते हैं कि अगर आपको इनसे काम लेना है तो इनको कम से कम अच्छी वर्किंग कंडीशन दो। इसके साथ में इनके बाकी किसान जो है ज्वाइन करते हैं इनको खेड़ा के अंदर। वहां पर टैक्सेस से इनको थोड़ी वो आजादी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जब क्रॉप्स
खराब हो जाती है, हार्वेस्ट नहीं होता है, तो किसान कहाँ से लाएगा पैसे टैक्स भरने के लिए, उसके लिए इन्होंने काम किया है। Mahatma Gandhi was to spend much of 1917 in Champaran, seeking to obtain for the peasants security of tenure as well as of the freedom to cultivate the crops of their choice. महात्मा गांधी ने अपना काफी समय बताया 1917 का चंपारण के अंदर, जहाँ पे उन्होंने किसानों के लिए काम किया है, उनकी टेन्योर से उनको सिक्योर करने के लिए, साथ ही साथ उनको आजादी दिलाने के लिए कि अपनी इच्छा से वो फसल उगा सके। द फॉलोइंग ईयर 1980 गांधी जी वाज इन्वॉल्वड इन 2 कैंपेन्स इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात। आने वाले साल यानी 1918 के तहत गांधी जी अपने ही घर के अंदर गुजरात के अंदर 2 कैंपेन्स के अंदर इन्वॉल्व हुए। पहला, फर्स्ट ही इंटरवीन्ड इन अ लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद। पहला था जो वहां पे लेबर डिस्प्यूट था अहमदाबाद के अंदर, उसमें वो दखल अंदाजी देते हैं। वहां पे वो डिमांड करते हैं, डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। वहां पे अच्छी कंडीशन मिलनी चाहिए मिल के वर्कर्स को काम करने के लिए। Then he joined peasants in Kheda in asking the state for the remission of the taxes following the failure of their harvest. और दूसरा उनका कैंपेन ये था, वहां पे वो किसानों के साथ, खेड़ा एक जगह का नाम है, वहां पर वो उनके साथ ज्वाइन करते हैं कि भाई इनको टैक्सेस में थोड़ी सी उनको मदद दो, मतलब कम करो टैक्सेस, क्योंकि इनकी हार्वेस्ट जो है वो फेल हो गई है, यानी इनकी फसल अच्छे से नहीं उगी है। ये जो इनिशिएटिव्स होते हैं चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के अंदर, उससे गांधी जी एक नेशनलिस्ट के तौर पे निकल के आते हैं और उनको पूरे गरीब लोग जो होते हैं उनकी सिंपैथी रहती है। ठीक है, उसी समय वहां पर लोकलाइज्ड स्ट्रगल्स जो है वो भी चल रही होती है। 1919 के अंदर वहां पे कॉलोनियल रूलर्स जो है वो गांधी जी के गोद में एक और इशू छोड़ जाते हैं कि वहां पर एक बड़ा मूवमेंट उसको रूप ले सकता है। ठीक है, अब वो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे अभी, कि वहां पे क्या हो रहा होता है, वॉर चल रही होती है, ग्रेट वॉर चल रही होती है 1914 से 18 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं जो प्रेस प्रिंटिंग प्रेस होती है ना, उसकी उस पर सेंसरशिप लगा देते हैं कि उसको आप यूज नहीं कर सकते। और कमेटी बिठाई जाती है सर सिडनी रॉलेट की, और वहां पे वो टफ मेजर्स लेते हैं। अब क्योंकि इंडियंस को भेज रहे थे ये अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए, तो क्या हो रहा था, ये गांधी जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी चीज। गांधी जी इसके खिलाफ, रोलेट एक्ट जो था ना, उसके खिलाफ में वो एक कैंपेन स्टार्ट करते थे। अब रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट के अंदर ब्रिटिशर्स जो थे, ये सर सिडनी रॉलेट जो है, सिडनी रॉलेट, इसने क्या किया था, इसने वो लगा दिया था कि भाई अगर किसी पे भी तुमको डाउट है कि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है या कोई गलत प्लानिंग कर रहा है, तो उसको उठाओ और उठा करके जेल में डाल दो, बिना किसी बस एक शक की बिना पर ही, एक सस्पेशन की बिना पे ही उठा करके डाल दो। ये था रोलेट एक्ट। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने पूरी तरीके से कैंपेन शुरू कर दिया था। नॉर्थ से वेस्ट इंडिया के जो टाउन थे उसमें ये चीज देखी जा रही थी। वहां पर शॉप्स बंद थी, स्कूल्स बंद थे, और उसको बोला जा रहा था बंद। ठीक है, बंद जैसे अपने लगाया जाता है ना, कोई कभी बंद ऐलान कर देते हैं किसी चीज के खिलाफ, वैसे इन्होंने बंद करवा दिया था। प्रोटेस्ट जो था पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोगों को हायर किया हुआ था ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी के तौर पे, कि उनको भेजते थे जाओ जाकर के वॉर लड़ो। अब वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ हम इनके लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमें जब हम लौट के आएंगे तो हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड के नाम पे इन्होंने क्या दे दिया, रोलेट एक्ट दे दिया। बोले लो कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इनको कोई मतलब ही नहीं था कि इंडियंस मरे या जीते, बस इनको तो अपने रूल से मतलब था। तो गांधी जी ने इस चीज को देख करके बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने जो पंजाब के अंदर चीजें चल रही थी वहां पर एक्टिविटीज को कम करा। क्योंकि इन्होंने क्या करा, ये रोलेट एक्ट के तहत लोगों को उठा करके डाल देते थे। अब गांधी जी इन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट करवा रहे थे, तो उनको पंजाब में बंद करना पड़ा, क्योंकि ये तो पुलिस में मतलब उनको जेल में डाल रहे थे। कई सारे जो लोकल कांग्रेसमैन थे उस समय, उनकी अरेस्ट हुई थी वहां पर पंजाब के अंदर, तो इन्होंने उस चीज को डिटेन कर दिया था कि भाई रोक दो। ये सिचुएशन जो थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, बहुत टेंस होने लगी, और फिर एक इसका बहुत गंदा क्लाइमेक्स हुआ। कैसे हुआ, अमृतसर के अंदर 1919 की बात है, अप्रैल के अंदर ब्रिटिश ब्रिगेडियर था, उसने ऑर्डर करा, ओपन फायर ऑर्डर कर दिया। वहां पर एक नेशनलिस्ट मीटिंग होनी थी, जहां पर लोग शांति से इकट्ठे होकर के मीटिंग कर रहे थे, और करीब वहां पे 400 लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, और उसको हम जानते हैं जलियांवाला बाग के नाम से। तो ये चीज बहुत ज्यादा खराब थी। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं।
These initiatives in Champaran, Ahmedabad, and Kheda marked Gandhiji out as a nationalist with a deep sympathy for the poor. At the same time, these were all localized struggles. अब यहाँ पर चंपारण के इनिशिएटिव के बाद, अहमदाबाद और खेड़ा के इनिशिएटिव के बाद में इनको नेशनलिस्ट के तौर पे जाना जाता था और इनको गरीब लोगों की बहुत ही सिंपैथी थी, क्योंकि हमारा उनको लगता था कि भाई हमारे लिए अब कोई बोलने वाला आ गया है, हमारी कोई सहायता करने वाला आ गया है। उसी समय में ये चीजें भी देखी गई थी कि सारी जो अभी तक स्ट्रगल चल रही थी ये सारी लोकल थी, क्योंकि गुजरात की थी। Then in 1919, the colonial rulers delivered into Gandhiji's lap an issue from which he could construct a much wider movement. 1919 के अंदर इन्होंने colonial rulers ने वापस एक इशू दे दिया गांधी जी को, जिससे ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू कर सकते थे। During the Great War of 1914 to 18, पहली जो वॉर थी 1914 से 18 तक चली थी, British had instituted censorship of the press and permitted detention without trial. उन्होंने शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने कि भाई आप प्रेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और अगर आप बिना मर्जी के, हमारी बिना परमिशन के शुरू करते हो तो आपको डिटेंशन यानी कि जेल में डाल देंगे। Now on the recommendation of a committee chaired by Sir Sidney Rowlatt, these tough measures were continued. अब उसके बाद में ये आगे जाकर के कमिटी बिठाई गई जिसका चेयरपर्सन था सिडनी रॉलेट। उसने और ज्यादा tough measures लिए। In response, Gandhi ji called for a countrywide campaign against the Rowlatt Act in towns across North and West India. Life came to a standstill as shops shut down and schools closed in response to the बंद कॉल। अब रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने नॉर्थ से वेस्ट इंडिया तक के अंदर ये चीज शुरू कर दी, जहां पे जिंदगियां रुक गई, दुकानें बंद हो गई, स्कूल्स बंद हो गए और बंद उसे बोला गया। The protests were particularly intense in Punjab, where many men had served on the British side in the war, expecting to be rewarded for their service. Instead, they were given the Rowlatt Act. प्रोटेस्ट जो है पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंटेंस था पंजाब के अंदर, क्योंकि वहां पर ब्रिटिश साइड से कई लोगों ने अपनी सर्व किया था ब्रिटिश साइड से वॉर के अंदर, और वो उम्मीद कर रहे थे कि भाई हमारी सर्विस के लिए हमें इनाम दिया जाएगा, लेकिन उनके इनाम के तौर पर उनको क्या दे दिया, रोलेट एक्ट। गांधी जी ने वहां पर अपनी प्रोसीडिंग्स जो थी वो बंद कर दी पंजाब में, क्योंकि वहां पर लोकल लोगों को भी इन्होंने एक शक की बिना पर अरेस्ट कर लिया था कि ये हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं, इसीलिए। The situation in the province grew progressively more tense, reaching a bloody climax in Amritsar in April 1919, when a British brigadier ordered his troops to open fire on a nationalist meeting. Situation बहुत गंदे लेवल पे खराब हो गई, एक गंदे क्लाइमेक्स पे पहुंची अमृतसर के अंदर, जो पंजाब के अंदर ही है। अप्रैल 1919 के अंदर वहां पर एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर अपने ट्रूप को बोलता है कि भाई ओपन फायर करो नेशनलिस्ट मीटिंग के ऊपर, खुली फायर कर दो। More than 400 people were killed in what is known as the Jallianwala Bagh massacre. एक जो काफी ज्यादा लोगों को मारा गया था यहाँ पे ओपन फायर, और ये सिर्फ एक मीटिंग कर रहे थे पीसफुल तरीके से। ये इसका वो था, इसको मार्क कर लेंगे। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं अभी। नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, अब है आगे का। रोलेट सत्याग्रह जो है गांधी जी को एक नेशनल लीडर के तौर पे निकाल के आता है, यहाँ पे इनको काफी सक्सेस भी मिलती है। इन्होंने नॉन कॉपरेशन जो है शुरू कर दिया था, उसका कैंपेन ब्रिटिश रूल के। यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा था कि कॉलोनी जो लोग यहाँ पर इंडियंस हैं उनसे उम्मीद की जा रही थी कि भाई स्कूल्स अटेंड मत करो, कॉलेजेस अटेंड मत करो, अदालतें अटेंड मत करो, टैक्सेस पे मत करो, कि ब्रिटिशर्स के साथ में कॉपरेट मत करो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये था, और इसके तहत ही इनको काफी नुकसान हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे जैसे कि गांधी जी ने होप करी थी। और एक साल के अंदर ही अगर ये चीज प्रॉपरली होती तो इंडिया को स्वराज हासिल हो जाता एक साल के अंदर ही, है ना। गांधी जी ने ऐसा सोचा था, लेकिन बाद में जाके ये स्ट्रगल जो है उसके ये और दूसरे स्ट्रगल्स के साथ में जुड़ती है, जैसे कि खिलाफत मूवमेंट। उसके बारे में आपको यहाँ पर दे रखा है पर ये बॉक्स, ये आपका होमवर्क है, ये आपको पढ़ के आना है, जिसकी हेडिंग दे रखी है क्या, व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट। ये होमवर्क है, मार्क कर लीजिए, और इसको कल आपको पढ़ के आना है। किसी को कुछ कहना है? नो मैम। नो मैम। तो ये खिलाफत मूवमेंट जो है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शुरू हुआ था, उसके बाद में ये खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करते हुए चलता है। और आगे जाकर के इन्होंने काफी चीजें और भी होता है ना कि एक शुरू हुआ है तो उसके साथ में दूसरा भी शुरू हो जाता है, दोनों साथ में आके काम करेंगे तो और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ये चीज यहाँ पे देखी जाएगी इस पैराग्राफ के अंदर।
खिलाफत मूवमेंट को ये कर लेते हैं जिससे कैलिफेट को रिस्टोर कर पाए। एक सिंबल होता है पान इस्लामिज्म, जिसको बाद में अबॉलिश कर दिया गया था टर्किश रूलर केमल अटाटर्क के द्वारा। अब इसको पढ़ते हैं। इट वॉज अ रोलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर। रोलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक ट्रू नेशनल लीडर के तौर पे निकल के आए। एम्बोल्डन्ड बाय इट्स सक्सेस, उसको सक्सेस मिली। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ कैंपेन, गांधी जी ने एक और कैंपेन शुरू किया जिसका नाम दिया नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ नॉन कॉपरेशन शुरू कर दिया उन्होंने। ओके Indians who wished colonialism to end were asked to stop attending schools, colleges, and law courts and not pay taxes. And some they were asked to adhere to renunciation of all voluntary association with the British government. इंडियंस को बोला गया जो कॉलोनिज्म के अंदर थे कि भाई आप ना तो स्कूल अटेंड करें, ना कॉलेज अटेंड करें, ना लॉ कोर्ट्स अटेंड करें, ना टैक्सेस पे करें। जो भी चीजें इनके अंदर आती हैं उसको वॉलंटरली अटेंड ना किया जाए। If non-cooperation was effectively carried out, अगर ये non-cooperation effectively follow up किया जाता, said गांधी जी, India would win स्वराज within a year। तो इन गांधी जी का मानना था कि अगर ये properly एक साल तक स्वराज वाली चीज चालू कर दी तो इनको properly आजादी मिल जाएगी, स्वराज हासिल हो जाएगा। मतलब नॉन कॉपरेशन वाली चीज अगर लागू रखी तो। To further broaden the struggle, he had joined hands with the Khilafat movement that sought to restore the caliphate, a symbol of pan-Islamism, which had recently been abolished by the Turkish ruler Kemal Ataturk। अब आगे जाकर के इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को भी ज्वाइन कर लिया, जिसका मेन मोटो ये था कि वो कैलिफेट रिस्टोर करना चाहते थे, जो कि एक पान इस्लामिज्म का सिंबल था, जो टर्किश रूलर जो थे केमल अटाटुर्क उनके द्वारा अबॉलिश कर दिया गया था। कैलिफेट का मतलब होता है पॉलिटिकल रिलीजियस स्टेट, जो वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी को कॉम्प्रोमाइज करना होता है, उनके लैंड, उनके पीपल जो है वो एक डोमिनेंट सेंचुरी, जो उनके जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे उनकी डेथ के बाद में इनको दूसरे उसके अंदर काम करना होता है। ये कॉम्प्रोमाइज की हुई थी चीजें, तो वो उससे उसके खिलाफ भी एक खिलाफत मूवमेंट शुरू हो चुका था। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के नो अंदर? मैम, नो दिक्कत? प्रॉब्लम। फिर है निटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। अब किस तरीके से इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बुना। गांधी जी ने उम्मीद करी थी कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत के साथ में ये दो मेजर रिलीजियस कम्युनिटी साथ में आएंगे, यानी कि हिंदू मुस्लिम्स आएंगे, तो कलेक्टिवली ये कॉलोनियल रूल को खत्म कर देंगे। ये मूवमेंट जो है एक अलग तरह की पॉपुलर एक्शन के तौर पर निकल के आए और इन्होंने कॉलोनियल रूल को थोड़ा सा क्या करा, कमजोर भी किया। स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस जाना बंद कर दिया जो सरकार के द्वारा चलाए जाते थे, यानी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस को जाना अटेंड करना बंद कर दिया। लॉयर्स ने कोर्ट अटेंड करना बंद कर दिया। वर्किंग क्लास जो है स्ट्राइक पे चली गई, टाउन्स और सिटीज के अंदर जो रह रही थी वहां पर। तो ऑफिशियल फिगर्स जो थे उनके अनुसार वहां पर करीब 396 स्ट्राइक्स की गई थी 1921 के अंदर, जिसके अंदर 6 लाख वर्कर्स इन्वॉल्व थे और कई 7 मिलियन वर्क डेज जो है उनका लॉस हुआ था, यानी कि 7 मिलियन डेज तक काम नहीं हुआ था। तो और जो विलेज एरिया था वहां पर भी इस तरह की चीजें देखी जा रही थी। हिल ड्राइव जो थी नॉर्दर्न आंध्रा के बीच में, वो भी फॉरेस्ट लॉ जो है उसको वायलेट कर रही थी। फार्मर्स जो थे अवध में वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं अवध के अंदर जो भी चीजें हुई थी। पीजेंट्स जो थे कुमाऊं के, उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम किसी भी कॉलोनियल ऑफिशियल का सामान उठाएंगे नहीं, ठीक है, और ना हम इधर से उधर करेंगे। तो सब तरफ से इनको मनाही मिल रही थी, कोई काम करने के लिए रेडी नहीं था। प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है वो लोकल नेशनलिस्ट लीडरशिप के अंडर काम कर रहे थे, ठीक है, और पीजेंट वर्कर्स और दूसरे लोग जो थे वो भी इस चीज को बोल करके शुरू कर चुके थे नॉन कॉपरेशन को, कि भाई वो कॉलोनियल रूल के साथ किसी भी तरीके से, किसी भी उनके इंटरेस्ट के तरीके से हम काम नहीं करेंगे और ना ही हम इन चीजों को फॉलो अप करेंगे। तो नॉन कॉपरेशन जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, रोट महात्मा गांधी अमेरिकन बायोग्राफर थे लुई फिशर बोलेंगे वैसे तो, लुई फिशर। और उन्होंने एक चीज देखी है, गांधी जी जो हैं उन्होंने इस चीज को बहुत ही अच्छे उसमें किया है। पहले तो ये बोला, फिर बाद में ये भी बोला कि नॉन कॉपरेशन जो था वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था, कि ये जो पीसफुल तरीके से करना चाह रहे थे ना वो इतना भी पीसफुल नहीं हुआ था, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट नहीं था। क्योंकि क्या हुआ था आगे जाकर के, एक यूपी के अंदर जगह है
ये रही चौरी चौरा, ठीक है। ये क्या था, गांधी जी तो शायद शुरू से ये बोल रहे थे कि भाई अहिंसा वाले तरीके से ही हम तो अपने चीजों को करेंगे और अहिंसा के दम पर ही हम अपने आजादी दिला पाएंगे अपने देशों को। लेकिन आगे जाकर के फरवरी 1922 के अंदर एक किसानों का ग्रुप था, उन्होंने क्या करा, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। चौरी चौरा करके एक जगह है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तरांचल प्रोविंशियल, अभी उत्तर प्रदेश में, पहले उत्तरांचल के एरिया में आता था, ठीक है। वहां पर इन्होंने क्या करा, आग लगा दी और उसके अंदर जितने पुलिस वाले थे उनको भी जला दिया, कांस्टेबल जो थे उनको भी जला दिया। तो इससे बहुत इस मूवमेंट को रोकना पड़ा गांधी जी को। क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि ये हो गई हिंसा और हिंसा के ये खिलाफ थे। इनका मेन मोटो था कि भाई हम हिंसा के साथ में काम करेंगे। तो इस चीज को देखते हुए इनको ये रोकना पड़ा। कई लोगों की अरेस्ट भी हुई, ठीक है। गांधी जी खुद जो है अपने आप को अरेस्ट करवा देते हैं जाकर के मार्च 1922 के अंदर। फेब में ये चीज हुई है और मार्च में ये अपने आप को अरेस्ट कर देते हैं। फिर इनको जो जज थे उन्होंने भी बोला इनके ट्रायल पे कि भाई, जो जस्टिस थे CN ब्रूमफील्ड, उन्होंने भी बोला, रिमार्केबल स्पीच दी उन्होंने, जिसमें बोला कि ये इम्पॉसिबल होगा इस फैक्ट को इग्नोर करना कि भले ही यहाँ पर अलग अलग, कि आप भले ही अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसने कोशिश करी हो इस चीज को करने की, ठीक है, उस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और कई लोगों की आंखों में जो आपके लिए इज्जत है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कि आप एक सही में पेट्रियट, एक अच्छे लीडर हैं, देशभक्त हैं, जो किया किसी और ने काम गलत, और आप एज अ लीडर के तौर पे अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए अपने आप को कानून के हवाले कर रहे हैं कि आपने कानून, आपकी वजह से कानून टूटा है और इसीलिए आपको 6 साल की सजा भी दी जाएगी। हालांकि उन्होंने इनकी तारीफ भी करी थी, क्योंकि इनके अंडर में तो ये चीज हुई नहीं थी, फिर भी क्योंकि नाम तो इनके उसका ही आ रहा था ना, नॉन कॉपरेशन उसका, इसीलिए इन्होंने अपनी वो करवा दी। तो इसलिए जो इनकी आजादी का संघर्ष का जो समय चल रहा था उसके अंदर बाधा आ गई थी, एक रोक आ गई थी, और ये स्वराज इनको हासिल नहीं हो पाया था। इस इवेंट के चक्कर में ज्यादा दिक्कतें आई थी जो यहाँ पे हुआ था ना, वरना तो ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और इंडिया को आजादी मिल ही जाती। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Gandhiji hoped that by coupling non-cooperation with Khilafat, India's two major religious communities, Hindus and Muslims, could collectively bring an end to colonial rule. यहाँ पे गांधी जी को उम्मीद थी कि अगर इस तरह के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर खिलाफत के साथ में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे दो धर्म जो बड़े रिलीजियस कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स, वो साथ में आएंगे तो इंडिया के अंदर ये कॉलोनियल रूल खत्म हो जाएगा। These movements certainly unleashed a surge of popular action that was altogether unprecedented in colonial India. ये मूवमेंट जो है certainly इस तरह के अलग अलग पॉपुलर एक्शन के तौर पे निकल के आ रहे थे जो किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कॉलोनियल रूल के अंदर, साथ में आ रहे थे। क्योंकि students stopped going to schools and colleges run by government, lawyers refused to attend court, the working class went on strike in many towns and cities. According to official figures, there were 396 strikes in 1921. स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, लॉयर्स ने अदालत जाना बंद कर दिया, वर्किंग क्लास स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए टाउन्स और सिटीज के अंदर। और ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार देखा जाए तो वहां पे करीब 396 स्ट्राइक्स हुई थी 1921 में, जिसके अंदर इन्वॉल्विंग 6 लाख वर्कर्स एंड अ लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्क डेज, जहां पर 6 लाख वर्कर्स ने स्ट्राइक में इन्वॉल्वमेंट दिखाया था और करीब 7 मिलियन वर्क डेज जो है काम नहीं हुआ था। The countryside was seething with the discontent too. अब countryside यानी विलेज एरिया जो था वो भी dissatisfied था। Hill tribes in northern Andhra violated the forest laws. हिल ट्राइब्स जो थी नॉर्दर्न आंध्रा के अंदर वो कानून तोड़ रही थी, फॉरेस्ट लॉज जो है वो तोड़ रही थी। फार्मर्स इन अवध डिड नॉट पे टैक्सेस, फार्मर्स जो थे अवध के अंदर वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे। पीजेंट्स इन कुमाऊं रिफ्यूज टू कैरी लोड्स फॉर कॉलोनियल ऑफिशियल्स, पीजेंट्स जो थे कुमाऊं के अंदर उन लोगों ने सामान उठाने से मना कर दिया था जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे उनका। These protest movements were sometimes carried out in defiance of the local nationalist leadership. ये protest movement जो है कई बार किसके द्वारा आते थे, local nationalist leadership के अंडर आते थे।
Peasants, workers, and other interpreted an act upon to call the non-cooperate with the colonial rule in ways that best suited their interest rather than conform to the dictates laid down from above. अब क्या होता था, ये अपने हिसाब से कई बार करते थे काम. अब इन लोगों ने जो भी चीजें करी, पीजेंट वर्कर्स ने कई बार क्या, ये अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नॉन कॉपरेट को वो कर देते थे कि भाई हम कॉलोनियल रूल के साथ में अपने तरीके से कॉपरेट नहीं करेंगे, जो ऊपर बताए गए थे उस हिसाब से नहीं, अपने तरीके से कर रहे थे. Non-cooperation, wrote Mahatma Gandhi's American biographer Louis Fisher, became the name of an epoch in the life of India and of Gandhiji. Non-cooperation was negative enough to be peaceful but positive enough to be effective. अब क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन जैसे कि बताया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था हिस्ट्री के अंदर, एक इंडिया की हिस्ट्री के अंदर भी और गांधी जी की लाइफ के अंदर भी, जहां पर डिवीजन हुआ था, कई सारी चीजों का अलग अलग चीजें यहाँ पे देखी गई थी. ठीक है, और लुई फिशर जो बायोग्राफर रहे हैं उन्होंने लिखा है इस चीज को कि ये इंडिया की लाइफ के अंदर भी एक डिफरेंट पॉइंट है और गांधी जी की. नॉन कॉपरेशन एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो उसका था ही, वाज नेगेटिव इनफ, ये नेगेटिव तो था ही, साथ साथ पीसफुल भी था, और लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा था वो काफी पॉजिटिव था, ये इफेक्टिवली काम कर रहा था. It entailed denial, renunciation and self-discipline. इन्होंने पूरी तरीके से बोल दिया था कि ये इसके अंदर ये चीज नहीं करेंगे, ठीक है, यूज नहीं करेंगे, एक पूरी फॉर्मल तरीके से रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन करेंगे. It was training for self rule. ये एक ट्रेनिंग है सेल्फ रूल की. As a consequence of non-cooperation movement, the British Raj was shaken to its foundation for the first time since the revolt of 1857. 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में अब जाकर के ब्रिटिश राज जो है वो पूरी तरीके से हिल गया था, उसकी फाउंडेशन जो है पूरी तरीके से हिल गई थी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में. Then in February 1922, a group of peasants attacked and torched a police station in the hamlet of the Chauri Chora in the United Provinces, now Uttar Pradesh, Uttaranchal. अब क्या हुआ था, फरवरी 1922 के अंदर एक ग्रुप जो था उसने अटैक कर दिया और आग लगा दी पुलिस स्टेशन को चौरी चौरा के अंदर. Several constables perished in the conflagration, और कई सारे कांस्टेबल जो है उनको चोट भी पहुंची और कुछ मर भी गए इस लड़ाई के अंदर, मतलब ये जो आग लगा दी थी. दिस एक्ट ऑफ वायलेंस प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट ऑल टुगेदर, और इससे ये जो हिंसा की चीज हुई थी इससे गांधी जी ने अपना मूवमेंट बंद कर दिया पूरी तरीके से, जो इतने अच्छे तरीके से चल रहा था उसको इन्होंने रोक दिया. नो प्रोवोकेशन, ही इंसिस्टेड, can possibly justify the brutal murder of men who had been rendered defenseless and who had virtually thrown themselves on the mercy of the mob. इन्होंने बोला कोई भी प्रोवोकेशन नहीं होगा, और उन्होंने अपनी चीज को जस्टिफाई करते बोला कि ब्रूटली, क्रूअल्टी से लोगों को मारना, और वो भी तब जब वो बिल्कुल निहत्थे हैं, उनके पास में कोई अपने आप को बचाने के लिए जगह नहीं है, और मॉब यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ पीजेंट्स थे इन्होंने जाकर के सिंपली उनको आग लगा दी जबरदस्ती. इनको कोई मर्सी नहीं मिलेगी, इनको कोई दया नहीं मिलेगी इस मॉब को भी. ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वर पुट इन जेल. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर कई हजारों इंडियंस को जेल में डाला गया. गांधी जी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड इन मार्च 92. गांधी जी ने खुद को अपने आप को अरेस्ट करवाया 1922 में, एंड चार्ज विद सेडेशन, और उनको चार्ज किया गया सेडेशन के तौर पे. द जज हु presided over his trial, Justice C.N. Broomfield, made a remarkable speech while pronouncing his sentence. जब वो उनको सजा सुना रहे थे तो उन्होंने अपनी एक अच्छी सी स्पीच दी, रिमार्केबल स्पीच दी. It would be impossible to ignore, it would be impossible to ignore the fact, remarked the judge. ये impossible ignore करना इस fact को, जज ने कहा, that you are in a different category from any person. तुम एक अलग कैटेगरी में हो किसी भी व्यक्ति से. I have ever tried or am likely to try. मैंने कभी ट्राई किया, ये देखा है या मैं कभी देख पाऊंगा. It would be impossible to ignore the fact that in the eyes of millions of your countrymen, you are a great patriot and a leader. ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है कि आप कई लाखों लोगों के अंदर, लाखों लोगों की नजरों में आपके देश के आप एक बहुत अच्छे पेट्रियट हैं और एक बहुत अच्छे लीडर हैं. Even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals and of even saintly life. और वो लोग जो आपसे राजनीति के अंदर बिल्कुल डिफरेंट हैं या उनके अलग आइडियोलॉजी है, वो भी आपको देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति के तौर पे देखते हैं जिनकी बहुत अच्छे विचार हैं और एक बहुत संत वाली लाइफ है.
Since Gandhiji had violated the law, it was obligatory for the bench to sentence him to 6 years imprisonment. अब क्योंकि गांधी जी ने कानून तोड़ा है, इसीलिए बेंच जो ये जज पैनल है उनको आपको सजा देनी पड़ेगी 6 साल की. बट सेड जज ब्रूमफील्ड, ये सब जज ब्रूमफील्ड ने कहा और उसके बाद उन्होंने कहा इफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स इन इंडिया शुड मेक इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पीरियड एंड रिलीज यू, नो वन विल बी बेटर प्लीज देन आई. फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर जो इंडिया के अंदर चीजें चल रही हैं वो इस तरीके से पॉसिबल हो, सरकार को काम करने दे इस तरीके से, कोई चीज पॉसिबल हो कि जिससे आपका ये पूरा 6 साल की अवधि जो है कम की जाए, तो आपको रिलीज करने में मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी. ये इन्होंने अपने शब्द यहाँ पे बोले हैं. किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. नो मैम. ओके, तो आज हमने इतना पढ़ लिया है. इससे आगे का कल हम कंटिन्यू करेंगे. आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो इकट्ठी कर लीजिएगा और मार्क कर लीजिएगा. कल की क्लास में आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी और साथ ही साथ आपको नया पढ़ाया भी जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड. थैंक यू मैम. वेलकम. थैंक यू मैम. वेलकम.